साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको एक बात ये बताता हूँ कि यदि आप वर्तमान से कोई भी कोर्स कर रहे हो, यदि आपके पास समय नहीं है ना, तो आप कैसे अपनी डिग्री को आसानी से हासिल कर सकते हो। दोस्तों मैंने फिज़िक्स से एमएससी की है ना, तो मैंने इस डिग्री को 2 साल में मेरा एक भी पेपर बैक नहीं रहा। मुझे कभी डिफ़ॉल्टर का फॉर्म नहीं भरना पड़ा। दोस्तों मैंने जो रणनीति अपनाई, ठीक है ना, हो सकता है दोस्तों आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन दोस्तों मैंने जो रणनीति अपनाई है उसमें मैं तो सफल हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, देखो डिस्टेंस का कोर्स कौन करता है दोस्तों, जिसके पास समय नहीं होता है ना, वो डिस्टेंस कोर्स करता है। दोस्तों मुझे लगा कि भाई देखो रणनीति तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो वर्तमान की बुक होती हैं दोस्तों इतनी हेल्दी बुक होती हैं कि आप उसको पढ़ना तो दूर, उसको देखकर ही पसीने छूट जाते हैं कि भाई इसको आप पढ़ोगे कैसे याद करोगे। तो दोस्तों मैंने रणनीति बनाई। दोस्तों देखो मैं आपको सिर्फ 2 ट्रिक बताऊंगा ना कैसे आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, एक तो मैं क्या बताऊंगा आपको, पहला तो बताऊंगा आपको, देखो भाई इंडेक्स यानी अपनी जो क्या होती यूनिट वाइज है ना, सेलेक्ट कैसे करते हो। देखो पहले तो या तो आप इंडेक्स के द्वारा रणनीति बनाओ। इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, यूनिट नहीं दी होती, ठीक है ना, तो उसमें आपको यूनिट का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, जैसे भाई अपने पेपर में यूनिट आती है 5, ठीक है ना, और जो अपनी बुक के जो फर्स्ट पेज होता है उसमें जो इंडेक्स दिया होता है उसमें कितने चैप्टर होते हैं टोटल ना, तो उनमें यूनिट नहीं होती है, तो अपन को उसमें यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ता है। वो कैसे करोगे आप, अपन को क्या करना है भाई, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेने हैं, यानी जो पहले वाले जो पेपर कभी किसी आपके दोस्त ने दिए हैं वो, या फिर आप साइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, इंडेक्स में से यूनिट को छांट लेना है कि भाई एक यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं। भाई मान लो अपने क्या है 15 चैप्टर हैं, है ना, और अपने पेपर में कितनी आती यूनिट, 5 आती हैं, तो एक यूनिट में कितने चैप्टर आएंगे भाई, एक में आएंगे 3, ठीक है ना, यानी एक यूनिट में कितने चैप्टर आएंगे, 3 आएंगे। तो आपको करना क्या है कि भाई उस 3 चैप्टरों में से सिर्फ आपको एक चैप्टर याद कर लेना है। ठीक है ना, पहले आपको अपनी अंतरात्मा से ये देखना है कि भाई इन 3 चैप्टरों में से कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है। देखो भाई जो वर्तमान की बुक होती ना वही होती जो अपन बीए में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, +2 में पढ़ते हैं ना, वही टॉपिक होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अपन को उस चैप्टर को कर लेना है जो अपन को बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है ना, जो थोड़े बहुत आते हैं उनको छोड़ देना है ना। भाई ये तो 100% है भाई। उन 3 चैप्टरों में से अपने क्या आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे ना अथवा में, तो भाई अपन उसमें कोई से भी कर सकते हैं, है ना। यदि मान लो अपन ने 2 चैप्टर छोड़ दिए, उसमें अपन को आते हैं तो वो क्वेश्चन तो अपन कर देंगे, और जो अपन नहीं आता था वो अपन को क्या करना है, उस चैप्टर को याद कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार अपन को 15 चैप्टरों में से 5 चैप्टर ही अपन को तैयार करने हैं। ठीक है, आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, आपके 10 चैप्टर ये छूट जाएंगे, अपन मात्र 5 चैप्टर पढ़ के ही अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, जो मैंने किया है, और दोस्तों मैंने 68% बनाई है। मात्र मैं आपको कहूँगा कि मैं पढ़ता था, मात्र मैं 10 दिन पहले पढ़ने लगता था, 10 दिन पहले। ठीक है ना, मैं ये देख लेता था यहाँ भाई मेरा कौन सा पेपर कमज़ोर है, मैं उस पेपर को थोड़ा टाइम ज़्यादा देता था। ठीक है, उसके अनुसार मैं पढ़ता था। देखो भाई पहले तो आप क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, आप अपने स्टूडेंट 1 वीक में जाना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेने। ठीक है ना, तो उसमें मुश्किल से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, एक चैप्टर के नहीं, उसके एक पेपर के। ठीक है ना, या तो आप उन क्वेश्चनों को याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, दूसरा आपको क्या करने हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। देखो आपको कहीं नहीं जाना, बुक डिपो पर किसी के पास नहीं मांगना ना, अपनी साइट पे दे रखे हैं,
आपको चाहे जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है। जो मैं बताऊँ उसके अनुसार आप कर लेना दोस्तों। आपको 100% आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको डिफ़ॉल्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो रणनीति तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, बिना रणनीति हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना। देखो करना क्या है, जैसे भाई अपन को अपना एग्ज़ाम कब है, 2021 में जून में मान लो अपना एग्ज़ाम है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 2020 दिसंबर है ना, और 2020 जून और 2019 दिसंबर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपन को डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो पेपर अपना फर्स्ट है तो उसके मात्र 3 ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। ठीक है ना। तो उसमें से मुश्किल से अपने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अपन को क्वेश्चन हो जाएंगे मुश्किल से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अपन उस 20 क्वेश्चनों में से मैं कहता हूँ 100% के साथ कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है ना। और ये 10 क्वेश्चन कम से कम वहाँ पर 40 और 50 के बीच में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। 100% है, आपको 40 से 50 नंबर के वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मात्र इन पेपर को डाउनलोड करने। दोस्तों देखो मैंने ऐसा किया है और मैंने करने से मुझे फ़ायदा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और जो छोटे क्वेश्चन आते हैं अपन को, वो तो दोस्तों क्या है, अपन को वैसे उनको याद नहीं करने, वैसे उसको रिपीट ही कर लेना है ना। जब अपन बड़े क्वेश्चन याद करेंगे ना तो उसमें छोटे क्वेश्चन अपने आप ही इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपने ऐसा किया तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों ये मेरा आइडिया था, है ना, मैंने इसको अपनाया दोस्तों, और मैं निश्चित रूप से ठीक ठाक परसेंटेज मैंने बना ली 68%। लेकिन दोस्तों ऐसा है, वो तो मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम में हो गया ना। यदि मैं हिंदी मीडियम में होता तो हो सकता था मेरी और परसेंटेज बन जाती। ठीक है। और यदि मान लो आज देखो इसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है, या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। यदि आप हिंदी मीडियम में करना चाहो तो अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में करना चाहो तो अच्छा है। ठीक है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों अपन को कहीं कुछ नहीं वो क्या नाम है, अपन को कहीं कुछ नहीं जाना। कभी आप बुक डिपो के चक्करों में पागल हो जाओ कि हाँ भाई इसकी 1 वीक सीरीज कहाँ मिलती है, इसकी बुक कहाँ मिलती है। ठीक है ना, वर्धमान ने अपनी साइट पर सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, है ना। आराम से आप अच्छी परसेंटेज बना लोगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना। बिना रणनीति तो दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप करके देखना, यदि आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और वो आपकी इच्छा है। ठीक है साथियों, और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं आपको और जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद।